वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3। जय श्री राधा कृष्ण। प्रारंभ। पद्म पुराण में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वैशाख मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पूजन से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि वैशाख स्नान से होती है। यह स्नान सभी पापों का नाश करता है और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस शुभ मास में प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। अब श्री गणेश जी तथा अपने परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 3रा अध्याय। मंगलाचरण। शिवनंदन, गौरी तनय, प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरें, पूर्ण करें हर काज। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। पिछले अध्याय की झलक। पिछले अध्याय में नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान के महत्व के बारे में बताया। अध्याय 3 का आरंभ। राजा अम्बरीश ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, हे महामुनि, आप वैशाख मास की ही इतनी महिमा क्यों गाते हैं? क्या कार्तिक, मार्गशीर्ष जैसे पवित्र मासों की तुलना में यह मास श्रेष्ठ है? नारद जी उत्तर देते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मास क्यों सब व्रतों, दानों, तपों और महीनों में सर्वोत्तम है। पूर्वकाल में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे यह ज्ञान दिया था। मानव जीवन की दुर्लभता। भारत भूमि में जन्म, फिर मनुष्य योनि, फिर धर्म पालन की प्रवृत्ति और फिर भगवान वासुदेव में भक्ति, ये सभी अत्यंत दुर्लभ हैं। और उस पर भी वैशाख मास में विधिपूर्वक स्नान का सौभाग्य, यह तो अत्यंत पुण्य का फल है। वैशाख मास की विशेषता। यह मास स्वयं लक्ष्मीपति नारायण को प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक स्नान, दान, जप आदि करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन पूरे मास के समान पुण्य प्रदान करते हैं। भगवान मधुसूदन की पूजा वैशाख में करने वाला व्यक्ति जन्म का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। पापों का नाश। जो व्यक्ति वैशाख में प्रातःकाल स्नान करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। इस मास में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि तीर्थों में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करें। यह तप और स्वर्ग के समान फल देता है। व्रत विधि और दान। व्रत की शुरुआत चैत्र पूर्णिमा को करें। व्रती हविष्यान्न, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य, साधना और भगवान का ध्यान करें। वैशाख पूर्णिमा को मधु, शहद, तिल आदि का दान करें। गाय दान, दक्षिणा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भूलवश हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। धर्म की सूक्ष्मता और फल की व्यापकता। राजा अम्बरीश ने संदेह जताया कि इतना अल्प परिश्रम कर इतनी बड़ी फल प्राप्ति कैसे संभव है। नारद जी ने समझाया, धर्म की गति सूक्ष्म है। अजामिल जैसे पापी ने भी मृत्यु के समय नारायण शब्द कहा और मुक्ति पा गया। जैसे आग अनजाने में भी शरीर को जला देती है, वैसे ही गोविंद नाम का उच्चारण अनायास भी हो तो वह पापों का नाश कर देता है। नामस्मरण का महत्व। कलयुग में नाम ही एकमात्र आश्रय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र ही कल्याण का मार्ग है। अंतिम संदेश। वैशाख मास में प्रातः स्नान करें।